सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज सुनाते हैं एक ऐसे भक्त की लीला कथा, भक्त का चरित्र, जिसके माध्यम से आप समझेंगे कि जो हमारे कन्हैया हैं, हमारे लड्डू गोपाल हैं, वो कितने दयालु हैं, अपने भक्तों के ऊपर कितनी कृपा करते हैं, मतलब करुणा के सागर हैं हमारी कन्हैया जी। तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको समझ में आएगा कि हमारे भगवान कैसी भक्ति से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर हम जान के करें या अनजाने में भी करते हैं या गलतीवश भी करते हैं ना, तब भी हमारे कन्हैया कैसे रीझते हैं, कैसे अपने भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं, कैसे अपने भक्तों के ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन उसके लिए आपको ये पूरी वीडियो देखनी होगी। और अगर चैनल में न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपनों तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो ये जो सत्यलीला कथा है, ये भक्त गदाधर भट्ट जी की है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु के समकालीन श्री गदाधर भट्ट अपनी मधुर उपासना के लिए संत भक्तों में जाने जाते थे। अब क्या होता है, आप हृदय के बड़े ही सरल थे, श्री कृष्ण के रसिक भक्त थे, सदा श्री राधा कृष्ण की प्रेम लीला के रसास्वादन में डूबे रहते थे। एक दिन श्री जीव गोस्वामी जी के आगे दो साधुओं ने भट्ट जी का मतलब जो उन्होंने पद बनाया था वो सुनाया। इस पद को सुनकर जो श्री जीव गोस्वामी जी थे, उन साधुओं के हाथ भट्ट जी के पास एक पत्र भेजा। उसमें उन्होंने एक श्लोक लिखा। यह श्लोक पढ़कर भट्ट जी प्रेमावेश में मूर्छित हो गए, इतने भाव विभोर हो गए इस श्लोक को सुनकर। अब जब उनको होश आया, कुछ छोड़ छाड़ कर उन्होंने सीधे वृंदावन चले जाने का निर्णय लिया। उनको लगा कि मैं सब कुछ छाड़ दूँ, क्योंकि उस श्लोक में उन्होंने कृष्ण जी के बारे में लिखा था, वृंदावन के बारे में लिखा था। अब क्या होता है कि अब जब इन्होंने ये निर्णय ले लिया कि अब मैं छोड़ के सब कुछ चला जाऊँगा, तो फिर श्री महाप्रभु के वो संपर्क में आए, उनकी शरण में आए और फिर श्री महाप्रभु जी के विशेष कृपा पात्र बन गए। वो इतनी उनके साथ, कहते हैं ना कि भक्त ही भक्त को पहचानता है, और महाप्रभु उनको पहचान गए थे कि ये कृष्ण का अनन्य भक्त है, भगवान कृष्ण का अनन्य भक्त है, इसलिए उन्होंने अपने उसमें रख लिया था और कृपा पात्र बन गए थे श्री महाप्रभु के। अब श्री जीव गोस्वामी ने जो रस तत्व बतलाया था, उनके निर्मित चरित्र और संत स्वभाव के संबंध में उन्होंने उनको प्रणाम किया कि उनके भाव को समझा उन्होंने कि कितने मधुर ये जो भाव है ना, ये सब नहीं समझ सकते, ये एक संत ही समझ सकता है, एक भक्त के भाव। तो जो गदाधर भट्ट थे, उनके संबंध में कई महत्वपूर्ण घटनाएं प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक दो लिखी जाती हैं। जो भक्तों के चरित्र होते हैं, उसमें जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं भगवान कृष्ण के, उनकी लीलाओं के, उनके चरित्र के बारे में लिखी गई हैं। तो भट्ट जी बहुत सुंदर कथा कहते थे, ये उनके चरित्र में लिखा है। उनकी कथा में रस का प्रभाव बहता था। वो जब कथा कहने बैठते थे, भागवत कथा जब भगवान कृष्ण की कथा सुनाते थे, तो इतने रस में डूब जाते थे, और जो सुनने वाले, श्रवण करने वाले श्रोता लोग होते थे, उनको लगता था कि जैसे हम साक्षात उन्हीं की लीला में प्रवेश कर चुके हैं, और बिल्कुल भाव विभोर हो जाते थे वो भक्त लोग। कथा सुनते सुनते लोगों की आँखों से प्रेमाश्रुओं की झड़ी लग जाती थी, रोने लगते थे भाव में, उस भाव में ऐसे बिल्कुल खो जाते थे जो दर्शनार्थी होते थे, जो भक्त होते थे, श्रोता होते थे। अब क्या होता है कि एक महंत ऐसे भी थे जिसके आंसू नहीं आते थे। होते हैं ना बहुत से लोग, कि कुछ लोग होते हैं कि थोड़ी से भाव मिलने पे ही उनके आंखों से आंसू आ जाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं कि कितने बड़े से बड़ा दुख भी आ जाए लेकिन उनकी आंखों से आंसू नहीं निकलते हैं, चाहे वो सुख के हों चाहे वो दुख के हों, कोई भी हो, दिल इतने जल्दी उनका पसीजता नहीं है। तो ऐसे ही एक संत थे जिनके आंसू बिल्कुल भी नहीं आते थे। अब
क्या होता है कि इससे उसे उन वो जो संत थे उनको बड़ी लज्जा आती थी कि मेरे साथ के जितनी अगल बगल बैठते हैं, सब जो बैठते हैं उनके सबके आंसू बहते हैं, इतने प्रेम मग्न हो जाते हैं कथा में, इतने बढ़िया ढंग से सुनते हैं, लेकिन मेरे कोई आंसू ही नहीं आते। अब उनको बड़ा वो लगता है कि ये देखते होंगे सबको तो सब भाव विभोर हो जाते हैं, और मेरी तरफ देखते होंगे तो क्या कहते होंगे कि ये इसका तो कोई भाव ही नहीं है भगवान के उसमें, तभी इसके आंसू नहीं निकलते। तो एक दिन वो उनके मन में एक वो आया, मतलब तरकीब आई कि मैं ऐसे कर लेता हूँ। तो एक दिन क्या करते हैं, ये वे थोड़ी सी पिसी हुई जो लाल मिर्च होती है तो एक छोटी सी पोटली में बांध लाते हैं अपने घर से। अब जैसे ही वो ऐसे भाव वाली कुछ ऐसी लीला सुनाए, कुछ ऐसी कथा सुनाए, तो वो मिर्च की एक छोटी सी जो पोटली थी, तो उस प्रसंग में जब सब श्रोता लोग रोने लगते थे तभी वो आँखों पर फेर लेते थे। तो जिससे क्या होता था कि जब वो आँखों में मिर्ची लगती थी तो मिर्ची की वजह से उनकी आँखों से पानी निकलने लगता था। पास बैठे हुए कुछ लोग जो थे, मतलब जो रोज़ उनको ऐसे देखते थे, पहले तो उनको भी लगा कि इतने दिन हो गए इसको तो कभी आंसू नहीं निकलते थे, लेकिन इस समय तो इसके बहुत, मतलब ये भी भाव से जुड़ने लगा है भगवान से। ऐसे वो लोग सोचने लगे कुछ दिन से। लेकिन फिर जब उन्होंने देखा कि इसके तो बिना उसके भी आंसू निकलने लगते हैं, और है तो कुछ भी इतना ज़्यादा वो भी नहीं होता, कोई अगल बगल वाला भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आते, लेकिन ये इसकी लगातार आंखों से आंसू बहते हैं और आंखें भी लाल हो जाती हैं। तो ऐसी बात क्या है। कल में बैठे हुए आदमी ने उनकी जो श्रोता बैठे हुए थे उनकी चालाकी को समझ लिया। उसने कथा से उठने के बाद भट्ट जी से शिकायत की। उसने सोचा भट्ट जी महंत की यह करतूत जो है उसे सुनकर उससे घृणा करने लगेंगे, क्योंकि वो जो थे ना, वो जो इस तरीके की हरकतें करते थे वो उनके कृपा पात्र ही थे, महंत थे वो, परंतु अब उनको आंसू नहीं निकलते थे तो वो क्या करें, उनकी भी कोई वो नहीं है। तो ये जो उनसे शिकायत की, तो होते हैं ना हर क्षेत्र में, चाहे आप भक्ति के क्षेत्र में आओ चाहे कहीं भी, इस तरीके के लोग भी होते हैं जो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। तो उन्होंने सोचा, जिसने शिकायत की कि आज तो इनको बहुत डांट पड़ेगी। भट्टे जी महंत की करतूत सुनकर उनसे घृणा करने लगेंगे, उनको बहुत डांटेंगे। परंतु क्या हुआ, उल्टा ही हुआ। भट्टे जी ने इस बात को दूसरे ही रूप में समझा और बोले कि तब वो उन्होंने कहा कि अब तो वो बहुत बड़े महात्मा हैं, मैं अभी उनके दर्शन के लिए जाता हूँ। अगर ऐसी बात है कि वो अपनी आँखों में मिर्ची लगाते हैं तो वो मेरी दृष्टि से तो बहुत बड़े महात्मा हुए। अब भट्टे जी तुरंत महंत जी के घर पहुंच गए, उनसे मतलब उनके साथ में। भट्टे जी को देखकर वह सोचने लगे, जो महंत थे जिन्होंने मिर्ची लगाई थी अपनी आँखों में, उन्होंने सोचा कि हो ना हो मेरी जो चाल है उन्हें मालूम चल गई है और इसने इनको बता दी है भट्टे जी को, जिसकी वजह से वो मुझे डांटने आए हैं, या कि मतलब कुछ तो बोलेंगे ही। अब ना मालूम ये क्या कहेंगे, कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही, मुझे डांटेंगे ज़रूर। अब हे भगवान, अब वो भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान कृपा करना, हे भगवान ऐसा ना हो कि वो मुझे अपनी कथा सुनने ना दें और मुझे निकाल दें अपने उससे। तो मेरा इतना कठोर हृदय आपने क्यों बनाया। ऐसे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि भगवान सबका हृदय इतना मतलब कोमल है, बहुत जल्दी पिघल जाता है, लेकिन मेरा ही हृदय इतना कठोर क्यों बनाया, किसी बात से भी नहीं पिघलता, चाहे वो सुख की हो, चाहे वो दुख की हो, चाहे वो कैसी भी हो, इतना कठोर हृदय आपने मेरा बनाया। तब क्या होता है कि भट्टे जी पहुँचते ही उनको प्रणाम करने लगे और बोले, महंत जी सचमुच आप बड़े महात्मा हैं, आपके सामने तो मैं भी कुछ नहीं हूँ, मुझे तो आपके
उच्च भाव का आज पता चला। मैं तो आपको बड़ा साधारण मतलब ऐसे ही समझता था। अब क्या होता है कि जिनने शिकायत की थी वो तो बड़े उससे उनके साथ आए थे कि आज तो इनकी डांट पड़ेगी, और यहाँ उल्टा हुआ। और जो वो महंत जी थे जिन्होंने मिर्ची लगाई थी वो भी सुन के बड़े आश्चर्य में पड़ गए कि भट्टे जी ने कुछ बोला नहीं। अब उन्होंने कहा कि मैंने तो बहुत से ये जो थे भट्ट जी कहा कि मैंने तो बहुत से संतों के लिए सुना है कि स्त्री दर्शन से दुखी होकर, क्योंकि बहुत से जो संत होते हैं ना वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं, प्रण करते हैं कि हम साधना करेंगे और है तो हम किसी ना तो स्त्री का स्पर्श करेंगे और ना ही उसके दर्शन करेंगे। और अगर उनका ऐसा प्रण टूट जाता है, अगर वो स्त्री कि किसी भी गलती से भी स्पर्श हो गए या कि उनका दर्शन कर लिए, देख लिए, तो वो क्या करते थे, पहले के ऐसे संत होते थे, ऐसे महात्मा सिद्ध पुरुष होते थे कि वो अपनी आंखें फोड़ लेते थे। तब वो कहते हैं कि आपने तो आँखों को इसलिए दंड दिया कि वे भगवान के गुणानुवाद सुनकर भी आंसू नहीं बहाती हैं। धन्य है आपको, हमने तो कुछ और सोचा था और आप तो कुछ और निकले। धन्य है आपको, आपकी भक्ति को, भट्ट जी की सरल वाणी को सुनकर आज सचमुच महंत का हृदय पिघल गया और उसकी आंखों से आंसू की धारा बह चली, जो कि कभी उनकी आंखों से आंसू नहीं बहते थे। दोष में गुण देखना, इसी का नाम है संत का यही स्वभाव है। जो संत होते हैं ना बहुत सरल होते हैं, बहुत सहज होते हैं, इसलिए वो इतने ऊपर तक पहुंचते हैं। संत की स्थिति में पहुंचना, किसी गुरु के इसमें पहुंचना बहुत मुश्किल वाला काम है, इसलिए संत इतने सरल होते हैं। एक दिन रात को भट्ट जी के घर में एक चोर ने सेंध लगाई। माल अब दूसरी बात, भट्ट जी कितने सरल थे, संत कितने सरल होते हैं, तो उसमें बता रही हूँ, है ना। तो दूसरी बार घटना क्या हुई कि जो भट्ट जी थे उनके घर में चोरों ने सेंध लगा ली, मतलब चोरी करने के लिए। और जितना भी सामान था सबको एक गठरी में चोरों ने बांध लिया। अब ले जाना चाहता था, परंतु गठरी बहुत भारी हो गई थी, इतनी भारी हो गई थी कि वो चोर से उठ ही नहीं रही थी, वे उठा ही नहीं पा रहा था। इतने में भट्ट जी लघु शंका को उठे रात में। चोर की यह दस, बहुत देर से खड़े खड़े देख रहे थे, लेकिन चोर वो बहुत कोशिश कर रहा था उठाने की, उठा ही नहीं पा रहा था। उन्हें बड़ी दया आई, उन्होंने प्रेम से कहा, लो मैं उठाई देता हूँ, ऐसे कह के बोले बड़े उससे। चोर ने भट्टे जी को देखते ही भागना चाहा कि ये मतलब कि ये तो मुझे पकड़ लेंगे। भट्टे जी ने उसे आश्वासन देते हुए कहा, भैया भागते क्यों हो, मैं तुमको पकड़ूंगा नहीं, तुम मेरे से डरो नहीं, कोई डर की बात नहीं है। तुम्हें ज़रूरत थी, इसी से इतनी अंधेरी रात में तुम इतने कष्ट से लेने आए हो। चोर लज्जित हो गया। भट्ट जी के बड़े आग्रह से चोर गठरी अपने घर ले गया। जैसे ही उन्होंने इस तरीके से बोला ना, चोर का भी मन पिघल गया और वो गठरी छोड़कर जाने लगा। लेकिन जो भट्ट जी थे वो बहुत आग्रह किया, बहुत प्रार्थना की कि नहीं, तुमको ज़रूरत थी, तुमने चोरी का काम इसलिए शुरू किया है, तो तुम ये सामान ले जाओ, जो जो कुछ बांधे हो सब लेके जाओ। परंतु क्या था कि उसका जो मन था, चोर गठरी तो ले आया लेकिन उसका मन बदल चुका था। वह सवेरे गठरी लेकर लौटा और भट्ट जी के चरणों पर गिरकर रोने लगा। भट्ट जी ने उसे अपने हृदय से लगा लिया और बहुत सारी ज्ञान की बात बताई। चोर का अंतःकरण शुद्ध हो गया और वह सदा के लिए साधु चरित्र हो गया, मतलब साधु बन गया। उसकी जितनी भी गलत आदतें थीं, जितनी भी बुराइयां थीं, सब कुछ छूट गई और वो साधु सत्संग में रहने लगा और उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो अगर हम संतों के सत्संग में, संतों के सानिध्य में रहते हैं ना, किसी भी कारणवश अगर हमें संत के दर्शन भी हो जाएं, संत का स्पर्श हो जाएं, तो हमारे जितने भी अवगुण हैं, जितने भी गलत आते हैं, वो भी छूट जाती हैं संत के प्रभाव से, भगवान के भक्तों के प्रभाव से। तो जब सोचो भक्त का इतना प्रभाव है तो भगवान का कितना ना होगा। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं ना, तो वो बहुत महान बन जाता है। और है तो
भक्त जो होते हैं इतने निर्मल होते हैं, इतने पवित्र होते हैं और इतने मतलब कि जो भक्त होते हैं बहुत सरल हृदय होते हैं, उनको कपट नहीं आता, उनको किसी भी तरीके का कोई छल करना नहीं आता। इसीलिए वो भगवान के इतने प्रिय होते हैं, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि मुझे पवित्र हृदय निश्चल मन ही जिसका होता है वही मुझे पसंद आता है। इसलिए अपने आप को बहुत पवित्र रखो, निश्चल रखो, निर्मल रखो, कभी किसी के प्रति बैर मत करो, कभी किसी की अवगुणों पे ध्यान मत दो। अवगुणों में भी अच्छाइयाँ जब आप ढूंढने लगोगे तो आपको सच में हर किसी में अच्छाई ही दिखेगी और भगवान की कृपा होगी। और जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक आप कुछ भी नहीं हो। इसलिए हमेशा भक्त चरित्र सुनते रहो, भगवान के आश्रित रहो, भगवान पर विश्वास रखो, क्योंकि विश्वास ही फलता है। अगर आप किसी ऐसे भक्तों से जुड़े हो, किसी ऐसे संतों से जुड़े हो, तो आज नहीं तो कल आपका मन जरूर पवित्र हो जाता है। कोई देखो, इस समय ऐसा चल रहा है ना कि किसी ना किसी उसमें इंसान फंसा हुआ है, उलझा हुआ है, लेकिन हम अगर संत चरित्र सुनते हैं, भगवान के भक्तों का चरित्र सुनते हैं, तो उसके सुनने से भी हमारा मन निर्मल होता है, हमारे पाप जो हैं वो कटते हैं। तो अगर कहानी अच्छी लगी हो, भक्त चरित्र अच्छा लगा हो, भगवान की कृपा अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी सत्य लीला कथा के साथ, किसी भक्तों के चरित्र के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।